नाम अमित तिवारी है और मैं 2015 में मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरे इंटरव्यू में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे। और अभी 2023 में मैंने ESIC डिप्टी डायरेक्टर, जो कि एक आपकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है EPFO की, तो उसके लिए मैंने अपीयर किया था, जिसमें मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया एंड आई एम नाउ फाइनली सिलेक्टेड एज डिप्टी डायरेक्टर। तो दोनों ही बार मेरी जो कोचिंग है वो इंटरव्यू के लिए करियर क्वेश्चन रही है एंड आई एम ग्रेटफुल कि सर ने मुझे यहाँ पे आप लोगों को कुछ बताने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी। तो एक बार मैं जान लूँ अपने से किसने पहले UPSC में अपीयर हुए इंटरव्यू में? आप में से कोई नहीं है? आप और कोई? तो मैंने इससे पहले मैंने इंजीनियरिंग किया था, तो उसके बाद मैंने अपना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू दिया, उसके बाद UPSC की तैयारी करी, फाइनली एंडेड अप इन एज असिस्टेंट कमांडेंट, उसका इंटरव्यू दिया, देयर आई सर्व फॉर 6 years और फाइनली ESIC डिप्टी डायरेक्टर। तो आई हैव अ वाइड एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यूज इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो शायद मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बता पाऊँ जो कि आप लोगों के काम है। तो पहले इंटरव्यू से शुरू करता हूँ, जो मेरा SSB का इंटरव्यू था। उससे जो मैंने एक चीज सीखी थी वो ये थी कि इंटरव्यू में जो पैनल है वो आप लोगों का बेहतरीन जानना चाहता है, उसको सच्चाई से मतलब नहीं। किसी भी इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो जो पैनल है वो सिर्फ आपका सच जानना चाहता है, ऐसा मत सोच के जाइएगा। वो आपका वो सच जानना चाहता है जो अच्छा है, ठीक है? क्योंकि कई बार हम लोग इसी अवधारणा में, इसी थिंकिंग में, इसी माइंडसेट से जाते हैं कि हम सच बताएंगे और हम सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज लाइक एक गेस्ट है, एक गेस्ट है आपके घर में, और ये मैं उसी इंटरव्यू बोर्ड की लाइन्स बोल रहा हूँ आपको जो मुझे SSB में बताई गई थी। उन्होंने मुझे बताया था, जब मैंने उनसे पूछा था सर व्हाई आई एम नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इन SSB, दैट वाज माय 4th SSB एंड आई गॉट किक्ड आउट इन कॉन्फ्रेंस 4th टाइम। So finally I decided to get the key to the interview rather than getting selected. तो तब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि इट इज लाइक अ गेस्ट। आप एक गेस्ट के सामने हो जिसके सामने आप अपना सच ही बताते हो, लेकिन वो सच जो अच्छा है, ठीक है? पहली चीज ये, आप लोग वहां पे सच के उससे मत जाइए। सेकेंडली, अगर आप कुछ वहां पे फेक करते हैं, अगर आप कुछ ऐसा बताते हैं कि जो झूठ है या फिर कुछ मॉडिफाइड है, सफेद झूठ नहीं है लेकिन कुछ मॉडिफाइड है, तो उस मॉडिफाइड को आपको जीना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे भी लड़के हैं जो सिलेक्ट होते हैं जिन्होंने कुछ ऐसी ऐसी हॉबीज बताई थी जो कि मैथ तो क्या कोई भी नहीं मान सकता कि वो फॉलो करते हैं, कि फॉर्मूला 1 रेस में फॉलो करता हूँ और मैं इसको, है ना, ये मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ बिकॉज दे हैव लिव्ड दैट एक्सपीरियंस बिफोर दैट इंटरव्यू। अगर आप उसको जी के जाते हो, वो दृश्य मूवी देखी ना सबने, तो अगर आप उसको जी के जाते हो तो फिर आप सिलेक्शन ले सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो कुछ ऐसी चीजें आप बोलते हो जिससे आप इंटरव्यूअर का या फिर पैनल का आप ध्यान खींच सकते हो। ये मेरे साथ 2 इंटरव्यूज में हुआ, तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। इंटरव्यू में दे आस्क्ड मी कि यू आर ऑलरेडी सर्विंग एज असिस्टेंट कमांडेंट एंड नाउ यू आर कमिंग फॉर द बैंकिंग सिक्योरिटी, विल दैट नॉट बी अ डिग्रेडेशन ऑफ योर सर्विस, योर एक्सपीरियंस, योर रेपुटेशन, है ना? बनता है ना सवाल, इसके लिए मैं प्रिपेयर भी था। तो मैंने जो आंसर प्रिपेयर किया था वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो वहां पे मुझे क्लिक किया। आप लोगों को भी करेगा, आप लोग जब तैयारी करोगे तो आप लोगों को भी क्लिक करेगा। तो वहां पे क्लिक क्या किया, मेरी जो सर्विस थी वो बॉर्डर एरियाज की थी और राष्ट्रपति भवन की। तो जब उन्होंने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने उनको यही कहा कि सर, व्हेन मुंबई अटैक हैपेंड इन 2008, nobody has thought that the security of a hotel could be of so much importance. आप बताइए, ऐसा है ना? उस दिन पे ताज होटल की सिक्योरिटी क्या हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी के बराबर नहीं इंपॉर्टेंट थी? तो व्हेन आई गिव दैट आंसर टू देम, इट वाज लाइक अ किक टू देम, ठीक है? आप लोग समझ रहे हो? फिर दूसरा इंटरव्यू था मेरा असिस्टेंट कमांडेंट का। वो पूरा इंटरव्यू मेरा चला था फोर्सेस पे ही, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड मैंने SSB को डिस्क्लोज किया था। अच्छा, इसका भी आपको बता दूं कि आप लोग का जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट UPSC करेगा या फिर स्टार्ट इंटरव्यू पैनल करता है, लेकिन आप उसको कहाँ लेकर जाते हो वो आप डिसाइड करते हो, ठीक है? सर ने आपको जरूर बताया होगा और उन्हीं का ही मैं एक तरीके से रिपीट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को कुछ रिपीटेशन मिले तो फॉरगेट इट। कि जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो UPSC आपके पास, आपका डैफ उसके पास होगा, उस डैफ को पढ़ेगा, अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करेगा, सभी मेंबर्स करेंगे। लेकिन जितना कठिन हमारे लिए किसी से कन्वर्सेशन करना होता है उतना ही कठिन उनके लिए भी होता है ना? तो जब आप उनको कोई आंसर देते हो और उस आंसर में आप उनको मटेरियल नहीं देते हो, तो फिर वो इंटरव्यू आपके हाथ से बाहर निकलता है। फिर वो इंटरव्यू उस एरिना में खेलेंगे वो जो वो चाहे, ठीक है?
लेकिन अगर आप इंटरव्यू के हर आंसर में आप उनको एक कीवर्ड देते हो, यूपीएससी बोलते हैं ना कीवर्ड प्रिपेयर करना, तो अगर आप वो उनको कीवर्ड देते चले जाते हो तो फिर वो उसी से स्टिक करते हैं। ठीक है, अभी जैसे कोई आप किसी से आप डिस्कस करते हो, अपने बारे में बताते हो, और मैं अगर किसी को असिस्टेंट कमांडेंट बताता हूँ तो मुझे पता है मेरा इंटरव्यू उसी पे चलेगा, वहां से बॉर्डर पे जाएगा, बॉर्डर से पाकिस्तान पे जाएगा, और क्यों जाएगा, क्योंकि मैं उसको लेकर जाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे अपना इंटरव्यू पाकिस्तान पे लेकर जाना है चाइना से उठा के, तो फिर जब वो मुझसे चाइना बॉर्डर पूछेगा तो फिर मैं उसको 2 एनिमी एट 2 बॉर्डर्स बोलूंगा। तो वो काफी उम्मीद करता हूं मैं कि वो अब चाइना से उठ के पाकिस्तान पे चला जाए। ठीक है ना, तो ऐसा ही आप भी अपने इंटरव्यू को डायरेक्ट कर सकते हो कि आप डिसाइड कर सकते हो कि इंटरव्यू कहां जाए। तो आई यूटिलाइज द कीवर्ड्स इन माय इंटरव्यू इन असिस्टेंट कमांडेंट लाइक म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, है ना, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, और ये सब मैंने वर्ड्स यूज करता चला गया और मेरा इंटरव्यू उसी लाइन पे चलता चला गया। तो उसमें मैं आपको सेकंड क्लिप बता रहा था कि सेकंड क्लिप क्या था कि जब उन्होंने मुझसे पूछा था व्हाट डू यू थिंक अबाउट गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, तो आई वंस रेड अ लाइन इन हिंदू न्यूज़पेपर वेयर इट वाज रिटन दैट इफ यू कीप अ स्नेक इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्टेड दैट इट विल नॉट बाइट यू बैक, तो यू आर लिविंग इन अ इल्यूजन, है ना। तो दैट वाज द मोमेंट द चेयरपर्सन लुक्ड एट मी। तो दैट वाज द सेकंड इंसिडेंट आई रियलाइज्ड कि आपके जो कीवर्ड्स होते हैं, आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बोल सकते हैं इंटरव्यू में जो कि आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। अगर ये हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा वो भी रहता है कि हो सकता है कुछ बैकफायर कर जाए, आप कुछ ऐसी लाइन बोल दें जिस लाइन के मल्टीपल मीनिंग हो या फिर वो लाइन वहां पे सूट ना करे। ठीक है ना, क्लियर है। फिर रही बात इंटरव्यू करंट अफेयर्स की, सर ने आपको बताया होगा कि आप लोग अपना करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार करें, बिल्कुल ठीक बात है। इसमें आप कुछ टॉपिक्स इतने डीप में तैयार करें कि आप उस पर बहुत अच्छा शास्त्रार्थ कर सकें, है ना, एक बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन कर सकें, इतना अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। इसका एग्जांपल मेरा ESIC इंटरव्यू था, वेयर दे डायरेक्टली आस्क्ड मी, अमित तिवारी, यू टेक अ टॉपिक फ्रॉम करंट अफेयर्स एज पर योर चॉइस एंड गिव अ ब्रीफ टू अस। तो अगर मेरे पास, देखो, अगर आप डिस्कशन के तौर पे अगर किसी इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू कुछ कहेगा, आपको सोचने का मौका मिलेगा, प्रोसेस करोगे, आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट बनाओगे और शुरू कर दोगे, है ना, उसने आपको एक विंडो की तैयार करनी है। लेकिन अगर वो ये बोल दे आपको कि तुम ही इस टॉपिक पे बताओ, तो आपको फॉर भी बताना है, आपको अगेंस्ट भी बताना है, आपको बैकग्राउंड भी बताना है, आपको कॉजेज भी बताने। तो इसलिए आपके कुछ टॉपिक्स इतने अच्छे से तैयार होने चाहिए कि आप इस तरीके की बॉल के लिए तैयार। Got it? जैसे जब उन्होंने मुझसे कहा था तो आई अगेन टुक दी आर्म्ड फोर्सेस टॉपिक बिकॉज दैट वाज द फोर्टे ऑफ माय इंटरव्यू सिंस माय कॉलेज टाइम। तो मैंने उनको यूक्रेन रशिया वॉर पे एक ब्रीफ दिया जिसमें मैंने उनको अच्छा, अब जैसे बोलते हैं कि आप वहां पे जो बोल रहे हो वो कंटेम्प्रेरी। अच्छा, एक बात बताइए मुझको कि रशिया यूक्रेन वॉर में आप मुझे पहले बताइए कि अगर आपको कोई आंसर लिखने को बोले या फिर इंटरव्यू में बोले तो फिर आप क्या बोलोगे, आप किसको डिफेंड करोगे? ठीक, फिर क्या करेंगे? सर इसमें हम रशिया का भी पर्सपेक्ट रख सकते हैं कि भाई वो ऐसा कर क्यों रहा है, उसमें यूक्रेन की ये भी इसमें ऐसा मतलब इसकी जो सेकंड सिक्योरिटीज है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। फिर एज ए थर्ड पर्सन हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए जो हम हमेशा से करते हैं। ठीक है, यही किया था मैंने, कुछ नया नहीं। तो बस आपको मैंने वहां पे रशिया को डिफेंड किया था, वेस्टर्न को मैंने कटघरे में खड़ा किया तो रशिया को डिफेंड किया। तो अगर किसी को ये लगता है कि जो सेट ट्रेंड है कि हमको वेस्ट को हमें डिफेंड करना है या फिर ये एक सेट ट्रेंड चला रहा है कि हमें रिजर्वेशन को ही डिफेंड करना है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपने जस्टिफाइड पॉइंट्स रखते हो जो कि जस्टिफाइड है, रैशनल है, तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में बैठे हुए किया ये तो एंटी ये है, एंटी वो है, एंटी बला है ना, ऐसा नहीं है। वो उसको कंसिडर करेंगे बट वो रैशनल होना चाहिए। तो ये तीसरा इंटरव्यू हो गया। फिर चौथी चीज की, जब आप इंटरव्यू में प्रिपरेशन आप शुरू करते हो तो सर ने आपको जो जो बताया है आपको उसको डिलीजेंटली फॉलो करना है। मैंने किया था और लेटर स्पिरिट में किया था। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एक मैंने की थी वो यही थी कि सर ने जैसे बताया था कि आप मिरर प्रैक्टिस करें, और ये सब आपको बताया होगा, मिरर प्रैक्टिस करें, बाकी करें। एक और था, सर ने ही बताया था कि आप अपने आंसर्स को आप एक बार क्वेश्चंस लिख लें, ठीक है, आप अपने डैप को जब तैयार करेंगे तो आप उसको रीलिव करें। यू हैव टू रीलिव योर इंटरव्यू द मोमेंट यू विल एंटर, व्हाट विल यू से। आपका इंटरव्यू 12 बजे है तो वो 12 से पहले भी बुला सकते हैं, 12 के बाद भी बुला सकते हैं। वो एक ब्लेंडर उनके लिए मैटर नहीं करेगा, आपके लिए मैटर करता
है ना, कि यार मैंने तो स्टार्टिंग में गुड मॉर्निंग बोल दिया, गुड आफ्टरनून बोला, तो ये थोड़ा सा आपको लग सकता है। तो पहले तो अपने आपको उसी टाइम के हिसाब से आप रिलीज करना शुरू कर दें, अपना स्लीपिंग शेड्यूल भी चेंज करें। जैसे मेरा इंटरव्यू 12 बजे करीब था, तो मैंने प्रिपेयर किया था, मैं गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मैं घड़ी देख के ही बोलूंगा, ठीक है। इसके बाद जब मैं अंदर जाऊंगा तो फर्स्ट थिंग व्हाट विल हैपन, आप कंटीजेंसी के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो कि जो एक सेट पैटर्न है। अब वो मुझे वहीं से बोले कि बाहर निकल जाओ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उसके लिए कोई प्रिपेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैं इसके लिए तो प्रिपेयर कर सकता हूँ कि यस अबे कम एंड प्लीज सिट डाउन, इसलिए तो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमें प्रिपेयर करना, स्टेप बाय स्टेप करना कि वो वहां पे क्या क्या होगा। मैं एंटर करूंगा, मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगा, मेरा पोस्चर क्या होगा, मैं झुका होऊंगा या स्ट्रेट अपराइट स्ट्रेट खड़ा होऊंगा, या एक लीनियंट सा बेंड होगा, है ना। इस तरीके की चीजें हमको वहीं से सोचना शुरू कर दी। जब मैं अंदर जाऊंगा, मैं चेयर के लेफ्ट खड़ा होऊंगा, राइट खड़ा होऊंगा, पीछे खड़ा होऊंगा, आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड करिए। मैं लेफ्ट खड़ा होऊंगा। फिर जब आप विश करेंगे तो विश किस सीक्वेंस में करेंगे। अभी रिसेंट इंटरव्यू में चेयरमैन, then at 90 degree there was one candidate, and then again on 90 degree there was the third candidate. So I was confused कि what should I do? I should do with this end or what? But I followed. मैंने चेयरमैन को किया, फिर इधर मुड़ के किया, मतलब पूरा नहीं मुड़ के, फिर इधर किया, इधर किया, फिर इधर किया, ठीक है। तो ये एक चीज था, जबकि CAPF के इंटरव्यू में the panel is sitting within an arc of like 60 degree, तो वहाँ पे आसान होता है आपका विषय। यहाँ पे थोड़ा अलग सा ऑकवर्ड सा था। फीमेल मेंबर शुड बी विद फर्स्ट, नहीं, आपका हमेशा चेयरमैन ही, मैं चेयरमैन ही करता हूँ। चेयरमैन के बाद जैसे फीमेल मेंबर, चेयरमैन के बाद देखिए, अब आप इसको ऐसे लेना चाहो तो ले लो, वरना इसमें ऐसा कुछ नहीं, आप किसी को भी कर सकते हो। आई विश द फीमेल मेंबर फर्स्ट, ठीक है। तो आप करना चाहो कर दो, नहीं करना चाहो ना करो, क्योंकि यार पता नहीं क्वालिटी या टाइम तो सब बराबर है, बट कर सकते हो। तो ठीक है, फिर वो आपसे क्या पूछेंगे कि जो एक्सपेक्टेड है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो टेल अस अबाउट योरसेल्फ पे आप अपने अगेन, अब यहां से इंटरव्यू आप उठाओगे, यहां तक का इंटरव्यू। अगर वो अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन डाल देते हैं तो उनका इंटरव्यू हो, अगर वो आपको ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अब इंटरव्यू उन्होंने आपको दे दिया है कि भाई डिसाइड करो कहाँ ले जाना है। अब तुम डिसाइड करो वो गड्ढे में जाएगा या पहाड़ हो जाएगा, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। अब इस इंटरव्यू में अपने इंट्रो में तुम रामायण मत डालो, 5-6 कीवर्ड दो, क्योंकि तुम्हारा जितना लंबा चलेगा इंट्रोडक्शन उतना ही डिफिकल्ट होगा उनके लिए उसमें से टॉपिक उठाना, ठीक है भैया। वो भी हमारी तरह ही होंगे, जो भी इंटरव्यू पैनल वो उतनी जल्दी उसको भूलता जाएगा कि इसकी तो रामायण चली जा रही, खत्म नहीं हुई। अपनी 4 लाइन में अपने इंटरव्यू खत्म किया, उसमें उन मेजर पॉइंट्स को डाला जो कि आप चाहते हो, ठीक है। जैसे कोई कैग में है तो आप अपना कैग डाल सकते हैं, आई सर्व इन कैग फॉर सो एंड सो पीरियड एंड व्हाइल अनथिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर करप्शन केस आई वाज पार्ट ऑफ दिस, है ना। अब यहां से इंटरव्यू तुमने उसको दे दिया, अब वो इंटरव्यू तुम्हारा उस करप्शन केस पे चलेगा, करप्शन पे चलेगा, और क्या इन्वेस्टिगेशन की पे चलेगा, समझ गए आप लोग। तो इस तरीके से फिर यहां से तो अब इंटरव्यू आपका स्पॉन्टेनियस चलेगा, आप जैसे आंसर देते जाओगे वैसे आंसर आपको पढ़ते चलेगा। अच्छा, एक चीज और, कई बार अगर और बेहतर होगा अगर आप उस चीज को अपने नेचर से अगर आप लिंक कर सको, जैसे कि आई वाज आस्क्ड टू नरेट अ स्टोरी फ्रॉम योर प्रीवियस वर्क प्रोफाइल, सो आई नरेटेड अ बॉर्डर स्टोरी एंड the 4th or 5th question was कि tell us about what you have you heard about emotional quotient and tell us explain it and then link it to some, मतलब explain it properly, ठीक है, explanation मांगा था। तो I explained it in a definition and thereafter I was able to link it with the previous story that I have told. जो स्टोरी मैंने उनको 5 मिनट पहले बताई थी, उस स्टोरी से मैंने उस इमोशनल क्वेश्चन को लिंक किया कि कैसे मैंने जो इमोशनल क्वेश्चन, व्हाट इज इमोशनल क्वेश्चन, व्हाट इज इमोशनल क्वेश्चन, कौन बताएगा, कौन बताएगा। एग्जैक्टली, तो यही चीज डिफाइन करी, उसके बाद यही चीज उस इंसिडेंट से जोड़ी कि मैंने कैसे उस दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को यूटिलाइज किया और हमने अपने टास्क को पूरा किया। तो अगर आप इस तरीके से उसको अपनी ही रियल लाइफ से जोड़ सकते हो तो वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि फिर एक कॉन्ग्रुएंस आ जाएगी आपके विचारों में, आपके आइडियाज में और आपकी लाइफ में जो आप करते हैं। देयर इज कॉन्ग्रुएंस बिटवीन आइडियाज एंड द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द थिंग, ठीक है। बस इतना ही था मेरे पास, बाकी ये मेरे इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस थे। बाकी आप लोग कुछ पूछना हो सर, पॉलिटिकल क्वेश्चंस को कैसे डील किया, पॉलिटिकल क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, जैसे कि
मतलब जैसे कि मणिपुर का ही केस है, उसमें अगर वो किसी पार्टी के बीच में होता है वैसा कुछ, मतलब पॉलिटिकल कुछ पूछे जा भी सकते हैं। बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। अगर आप उस लाइन में बढ़ोगे तो फिर रादर देन नेमिंग, बिल्कुल सभी को पता होगा, रादर देन नेमिंग दी पॉलिटिकल पार्टी, आप पॉलिटिकल इंटेंशंस को बता सकते हो कि वहां पे हो क्या रहा है ना, या वहां पे रिलीजियस डिवाइड बनाया जा रहा है या ट्राइबल डिवाइड बनाया जा रहा है, या वहाँ पे चेंज ऑफ डेमोग्राफी है वो है, फिर इंटरनेशनल अफेयर्स वहाँ पे कैसे लीड कर रहा है, तो वो सब बता दो रादर देन नेमिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी। हम कभी भी यहाँ तक कि हम किसी भी कंट्री को भी मतलब डायरेक्टली नेम नहीं करते, वी जनरली यूज नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर रादर देन नेमिंग द कंट्री इन पर्टिकुलर, है ना, ऐसा कोशिश करते हैं कि क्योंकि फिर चीजें थोड़ी सी डाइसी हो सकती है। सर ये हमारे एक्ट्स थे बीजेपी का पूरा नाम हिंदी में हो रहा है, तो इसको लेकर के बीजेपी से लेकर लोगों ने पूछा कि आपको मतलब आप कितना देते हो इसको हिंदी पे इम्पोज किया जा रहा होगा। वो तुम्हें ना हो सकता है तुम्हें डालें, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो आपको डेफिनेटली अगर वो जानबूझ के आपको स्क्रैप में डालते हैं तो फिर आपको अपनी डिप्लोमेसी करनी, आपको बताना है कि हम हिंदी में कर क्यों है। आपको बीजेपी में या फिर किसी भी पोलिटिकल पार्टी में आपको क्यों जाना, आपको अपना बताना है कि यार उसको हिंदी में किया क्यों जा रहा है, कॉलोनियल लेगेसी है, उसको खत्म करना है, जो आपका खोया जो रेपुटेशन है, जो आपका प्राइड है, आपको उसको वापस लाना है। दूसरी कंट्रीज ने भी यही किया था, हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। फ्लॉज क्या हो सकते हैं वो इनको बता दें, दैट्स इट, ठीक है। आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में नहीं आना है, तो बेसिकली बैलेंस रखना है, कुछ क्यों करना है और उसके क्या कुछ एग्जैक्टली। सर एक क्वेश्चन उठा जैसे स्मोक में कि भाई करप्शन के बारे में, कि भाई करप्शन नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडिया से ज्यादा है, इसको हम कैसे मतलब इसमें मतलब बायस ना हो उसको साउथ इंडिया के कैसे? यार ये ना आप लोगों को ऐसे पढ़ के पता चलेगा ऐसा कोई टॉपिक आता है। वैसे मैं आपको तरीका तो शायद बता दूं, लेकिन क्योंकि फैक्ट तो मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है। सर मैं इसको लिटरेसी से जोड़ पाई, जैसे मतलब वहाँ पे हाई लिटरेसी रेट है, अवेयरनेस ज्यादा है, तो ये ठीक जाएगा या और भी कुछ? मतलब इसमें तो आपको पढ़ना होगा कि व्हाई देयर इज मोर करप्शन इन नॉर्थ इंडिया और व्हाई देयर इज लेस करप्शन इन साउथ इंडिया, और इसको भी आप ऐसे मतलब ना पूरा डिपेंड नहीं कर सकते। साउथ इंडिया में भी बड़े बड़े करप्शन केसेस हैं, ठीक है, तो फिर आप इसको अगेन बैलेंस कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वो इम्बैलेंस जा रहा है नॉर्थ इंडिया, हाँ नॉर्थ इंडिया में अगर आप बोल रहे हो कि करप्ट, आप एक तरीके से आप इसको, वो आपको चाह रहा है प्रोजेक्ट करो नॉर्थ इंडिया करप्ट है, आप नॉर्थ इंडिया प्रूव कर रहे हो कि हाँ नॉर्थ इंडिया करप्ट है, और बता रहे हो क्यों करप्ट है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं की है ना। अगर आप बाय दैट लॉजिक चाहो तो जितनी भी ट्राइबल सोसाइटीज है जहाँ पे भी आपका जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो सारी करप्ट होनी चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, सही बात है ना। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको उसको डिफेंड करना पड़ेगा कि हाँ जी सर ऐसी बात है, अगर आप ऐसा मतलब आपके पास डेटा होगा, हाँ जी सर ऐसी बात है, नॉर्थ इंडिया करप्ट है in comparison to South India, but South India is also having so and so corruption cases, and we are doing so and so, we are taking so and so efforts, so and so steps to prevent this corruption from happening in future. बस डाल दिया आपने पहले से। कितने देरी का इंटरव्यू चला था सर ये साइड का आपका? 15 मिनट। तो मैंने दोनों इंटरव्यू देख लिए, पैनल वाला भी देखा है और रिटायर्ड पैनल वाला भी देखा है। सर रिलीजन क्वेश्चन पे कैसे करेंगे? जैसे अयोध्या मंदिर मस्जिद हुआ चल रहा है, अभी फिर स्टार्ट हुआ है, उसके फिर मतलब जैसे कि मैं उनको ऐसे ना बताऊँ पड़े, लेकिन मैं इससे हिंदू हूँ तो हिंदू के पक्ष में बोल रही हूँ, मुस्लिम के पक्ष में नहीं बोल रही हूँ। वो तो यार वो इतने ज्यादा सेकुलर है और हर चीज इतने बैलेंस है कि वो आपको हिंदू और मुस्लिम करके देखती है, ठीक है। वहां पर सिलेक्शन करने बैठे, उनको नहीं मतलब है कि वो अमित बोल रहा है या प्रियंका बोल रही है या कौन बोल रहा है। आप अपना पॉइंट रखिए, आपका पॉइंट रैशनल होना चाहिए बस, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपने हिंदू के पक्ष में बोल दिया या मुस्लिम के पक्ष में, आपने सही के पक्ष में बोला, आपके हिसाब से वो सही का पक्ष होना चाहिए, दैट्स इट। वो फिर हिंदू और मुस्लिम का पक्ष नहीं होता। सर आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे? नहीं, प्रिपेयर किया था मैंने, उसमें मैं अपने एक पूरा सब्जेक्ट तैयार किया था, उसमें मेजर टॉपिक्स तैयार किए थे, गूगल से किया था, बुक से नहीं किया था, कि अगर वो क्योंकि वो भी डेप्थ में नहीं जाएंगे, वहाँ पे भी इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ कि आपका वर्क इतना ज्यादा इस वजह से उसको मिस्टेक है। मेरा वर्क एक्सपेरिमेंट क्या था ही नहीं। नॉट फॉर द प्राइवेट, जैसे इसमें भी आप सिस्टम कमांडिंग पीएनबी, उसके बाद आप जैसे एससी में जा रहे हैं तो इसलिए मतलब ज्यादा स्पेंड ज्यादा वर्क कर रहा है, इसलिए उस पर डिपेंडेंट। यार मैंने बताया ना, उनको आप एक कीवर्ड दोगे तो वो इंटरेस्ट आएगा। अगर कोई आदमी आपके सामने आर्मी का बैठा हो तो फिर आप उससे उसी का पूछोगे, कोई आदमी आपके सामने ईएसआईसी कैंप का बैठा है तो फिर आप उससे उसी का पूछोगे, ना कि प्राइवेट या फिर जो आपको ज्यादा प्रोमिनेंट लगता है आप उसी को पूछोगे। कुछ तो वैसे इसमें डिसाइडेड होता है, जैसे आपने ईएसआईसी का दिया तो उसमें 3 लोग थे, 5 लोग थे, कुछ ऐसा डिसाइडेड होता है पहले से?
ठीक है, खत्म करें फिर। ओके भाई, ठीक है, चलो यार, ऑल द बेस्ट यार, बहुत बढ़िया हो जाए।